अब देखिए, अब हमारा टॉपिक है 12.2 की डिटेल टॉपिक में आ रहा है डेफिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर। कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या डेफिनेशन होगी न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर की? इफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, अगर सेट ऑफ पॉइंट हो in the interval में, इंटरवल क्या है? a, b में इसमें हम एक सेट ऑफ पॉइंट लेते हैं, लाइक x0 इसमें लेते हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। इस xn का नाम b रख देते हैं, इसका नाम a1। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये सारे जितनी प्रोसीड हो रहा है वो एक दूसरे से कम हो रहा है आगे। क्लियर? अच्छा, देन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, फिर हम इस एक एक्सप्रेशन दिखाते हैं आपको सामने। देन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्यों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू summation j equal to 0 to n wj f of xj। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, w नॉट f of x नॉट w1 f of x1 प्लस अप टू सो ऑन wn f of xn। ठीक हो गया जी, विद द प्रॉपर्टी, और साथ में ये प्रॉपर्टी भी है, विद द प्रॉपर्टी यानी इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल है क्यों f of x प्लस e f of x। देखिए, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये दो क्वांटिटी के इक्वल आ गया। एक तो क्वाड्रेचर, न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर, ये टर्म न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का आएगा, ये क्या आएगा? एरर आएगी। ठीक हो गया। इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और अनदर वर्ड कहते हैं क्वाड्रेचर फार्मूला। या क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर फार्मूला। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना होता है न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर में कि जो इंटरवल है उसको सेट ऑफ पॉइंट में तब्दील करना होता है। ठीक हो गया। फिर आपने ये क्वाड्रेचर डिफाइन, इस तरह डिफाइन होता है, फिर ये आपने डिफाइन करना होता है। ठीक है। फिर ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो दो टर्मों की इक्वल हो जाता है, एक न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का टर्म आ जाएगा और दूसरा किसका आ जाएगा? सम एरर आ जाएगी। ठीक हो गया। इन सारों को हम फिर क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी डेफिनेशन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ रिजल्ट है वो मैं आपके सामने रखूँगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, इस टर्म को कहते हैं ट्रंकेशन एरर। इसको भी आप क्या बोलते हैं? ट्रंकेशन एरर। द टर्म ये इसमें एरर आएगी। ठीक है। द टर्म, अगर एरर हटाओगे तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिखोगे। ठीक हो गया। द टर्म ई एफ ऑफ एक्स is called the truncation
एरर, इसको क्या बोलते हैं? ट्रंकेशन एरर। किस चीज़ के लिए? फॉर द डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर रहे तो आपके पास एरर तो मस्ट आएगी। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट भी है। अगर आप इसको देखें, इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। सेकेंड हमने क्या नोट किया? द वैल्यूज एक्स j goes to 0 to n is called quadrature nodes. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर नोड इसको कहते हैं। थर्ड, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर। j goes to 0 to n, ये n है, is called weights, ये वेट कहलाएंगे। मतलब ये बना कि ये जो क्वाड्रेचर में इसको वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? या वेट फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया? या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। फोर्थ, ये जो वेट फंक्शन है, सॉरी, ये जो क्वाड्रेचर नोड्स हैं, डिपेंड ऑन द गिवन न्यूमेरिकल प्रोसीजर। ये फिक्र मैं लिख देता हूँ। डिपेंड्स ऑन द गिवन न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर procedure, the grade point, और जो ग्रेड पॉइंट होते हैं, जिसका मैं कह रहा हूँ एक्स जे, जिसको मैंने कहा था j इक्वल टू 0 to n, आर चूजन इन वेरियस वे, चूजन इन वेरियस वे। क्या मतलब बना? इसको मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दो तरह के रूल फॉर एग्जांपल आएंगे आगे। एक आएगा ट्रेपज़ॉइडल और दूसरा आएगा सैमसन। इन दोनों में ये जो ग्रेड पॉइंट होते हैं ये इक्वली स्पेस होते हैं। इन इशारों के दरमियान जो ग्रेड पॉइंट का फ़र्क होता है वो इक्वल होता है। ठीक हो गया? इससे हमारी ये वीडियो 22 क्लियर हो गई। अब आएंगे वीडियो नंबर 23 में।